हेलो दोस्तों। देखिए, मैंने ऑटो कैड की ट्रेनिंग इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि ऑटो कैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड वर्क कर रहा है उसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड। अगर आप कोई भी, जैसे मैं भी जो यहाँ पर रिव्यू आया था उसके हिसाब से मोस्टली बच्चे जो टेक्ला स्ट्रक्चर या फिर ई टैप सीखना चाह रहे थे, लेकिन टेक्ला या फिर ईटैप सीखने से पहले आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्ला मॉडल में भी बनाएंगे आप, तो टेक्ला बनाने से पहले एक नॉर्मली आपको एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। उसमें जैसे अगर कॉलम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, बीम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्लैब की, इसका एक ग्रिड बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आप ई टैब में भी बनाते हैं तो ई टैब में भी आपको, जैसे क्या है कि अगर कोई भी आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग देता है तो वो जो ड्राइंग होगा वो कैड फाइल के रूप में देगा, क्योंकि आर्किटेक्ट तो स्ट्रक्चर की ड्राइंग देगा नहीं। तो आपको कैड आना ज़रूरी है, कैड से ही आपको आर्किटेक्चर तो दे देगा अपना। और वहाँ पे कॉलम का प्लेसमेंट कैसे करना है, उसके बाद फिर कॉलम का प्लेसमेंट करने के बाद आपको खुद ही ग्रिड बनाना पड़ेगा। और ग्रिड बनाने के बाद आप इसमें दो काम कर सकते हैं। या तो आप ऑटो कैड की फाइल डायरेक्ट ई टैब में या फिर टेक्ला में इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर स्टैड में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब वर्क करने आपको आना चाहिए। इसके अलावा जब आप एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि जो परफेक्टली कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसे RCDC हो गया या फिर RCDC ही आपको डिटेलिंग के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। वैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको, जैसे इसमें आपका स्टील डिटेलिंग के लिए टेक्ला से हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको ड्राइंग का वर्क करना पड़ेगा वो ऑटो कैड में ही करना पड़ेगा। जो फाइनल ड्राइंग आपको जानी है लेआउट लगाकर, जो कंपनी के थ्रू लेआउट बनाते हैं जिसमें कि कंपनी का पूरा डिटेल रहता है। उसके अलावा साइट पे कौन सी ड्राइंग भेज रहे हैं उसका एक नोट जाता है, जैसे हम लोग एक्सकावेशन के लिए भेज रहे हैं या फिर हम लोग कौन सी ड्राइंग, ये सब चीज़ें बाद में आपको समझ में आएगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, सिर्फ आप लोग अभी आज के लिए देखिए कि ऑटो कैड अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 2D प्लस 3D, लास्ट में मैं 3D के 4-5 लेक्चर रखूँगा जिसमें कि आप लोग एक बेसिक 3D सीख जाएंगे। अब देखिए, ऑटो कैड में बेसिकली जब इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन में वैसे तो ये आप लोग सर्च कर ही लेंगे कि इसका जो फादर थे या फिर ऑटो कैड को कौन बनाया, ऑटो कैड किस ईयर में लॉन्च हुआ फर्स्ट टाइम, और अभी कितने उसके वर्जन चल रहे हैं, कितना उसका रिवोल्यूशन हुआ, ये सब चीज़ वैसे मैं इंट्रोडक्शन में इसको जब इसका सेकेंड क्लास लाऊंगा तो उसमें सब चीज़ कवर करूँगा बेसिक से। इसके बाद फिर हम लोग बेसिक जो ड्राइंग टूल्स होते हैं जैसे कि लाइन बनाना, सर्कल बनाना, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ये सब कैसे कमांड यूज होंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके देखिए, ये ड्रॉ टूल्स में आता है। ड्रॉ टूल्स में इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको बेसिकली वो ड्रॉ टूल्स में मिलेगा। इसके बाद एडिटिंग करना है, जैसे कि आपने कोई भी डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद आपको उसको इरेज करना है या फिर उस डायग्राम को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है या फिर मूव कराना है, या कोई डायग्राम आपने बना दिया उसको रोटेट करना है, ट्रिम करना है, एक्सटेंड, फिलेट, चैम्फर, ऑफसेट, ये सब डिफरेंट कमांड है। इन कमांड को हम लोग सीखेंगे ये कैसे कैसे इस कमांड का यूज़ करके हम किसी भी ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शन आते हैं जैसे स्नैपिंग बॉन्ड हो गया। ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आपको ये जो ड्राइंग एड्स इसमें दिखा रहा है, ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि ड्राइंग में आपको लाइन अगर बना रहे हैं तो लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए या फिर 90 डिग्री पे या किस एंगल पे जानी चाहिए। ऑर्थोमॉड से डिसाइड होता है। स्नैपिंग बॉन्ड होता है कि आपको कोई एक डायग्राम बना रहे हैं उसको सेंटर पॉइंट पकड़ना है या कॉर्नर पॉइंट पकड़ना है या मिड पॉइंट पकड़ना है, ये स्नैपिंग में आता है। इसके बाद फिर पोलर ट्रैकिंग, ग्रिड मोड, डायनेमिक इनपुट। ये डायनेमिक इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम जब डिस्कस करेंगे तब इसमें देखेंगे कि आपका अगर कोई ऑटो कैड यूज़ कर रहा होगा तो उसको अगर ऑटो कैड, देखिए मैं यहाँ पर ओपन किया हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर डायनेमिक इनपुट ऑन है तो यहाँ पर अगर हम कोई भी लाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डायनेमिक इनपुट इसका ऑफ है। अगर इसको ऑन कर देंगे
तो फिर यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट करते जाएगा कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ये डायनेमिक इनपुट में आता है। इसके बाद फिर हम लोग और भी देखेंगे कि आपको लेयर कैसे बनानी है। जैसे कि आप डिफरेंट लेयर देखते हैं, एक जैसे मैंने एक अगर मुझे वॉल बनाना है या फिर एक कॉलम बनाना है तो डिफरेंट लेयर में वर्क करते हैं। लेयर में वर्क करने से फ़ायदा ये होता है कि आप अगर मुझे एक लेआउट में ही, जैसे कि आपको इस ऑटोकैड में दिख रहा होगा अभी, यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है देखिए। जैसे यहाँ पर ये रफली इन्होंने ये बना हुआ है, ये उतना परफेक्ट नहीं बना है। स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। जैसे देखिए एक ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉप में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डायमेंशन की लाइन दिखा रहा है। उसके अलावा फिर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए बीम बना हुआ है। एक कॉलम है तो देखिए यहाँ पे कॉलम। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पर मैं कॉलम पे गया और इसमें ये जो यहाँ पे लाइट का निशान दिख रहा है इसको मैंने ऑफ कर दिया। इसको देखिए ऑफ करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉलम हट गया। तो ये कैसे होता है और इसको कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब इसको देखिए दो ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट कमांड से भी इसको ऑन कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर जाके ऐसे ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ होता है। अगर आप ग्रिड में काम कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा। वैसे लोकल इंजीनियर क्या करते हैं, वो लोग ग्रिड में वर्क नहीं करते हैं। वो लोग नॉर्मली एक ही लेयर में वर्क करते हैं, जैसे जीरो लेयर बोलते हैं, और उसमें क्या करते हैं उसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा वर्क फास्ट होता है। लेकिन अगर किसी आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको लेयर में वर्क करना पड़ेगा। ब्लॉक क्या होता है इसको डिटेल में समझाएंगे, अभी यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे ब्लॉक कैसे बनता है। पॉलीलाइंस, हैचिंग, रीजन। हैचिंग शायद इसमें बना होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। हैचिंग यहाँ पर आपको हैचिंग, जैसे देखिए ये हैचिंग, इसमें हैचिंग नहीं बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हैच का पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर जाके इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको मैंने ये पैटर्न कर दिया, तो इस तरह से इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं कोई भी। तो इस तरह आप ड्राइंग में देखते होंगे तो आपको कुछ इस तरह से हैच दिखता होगा। इसके बाद रीजन्स ये क्रिएट करते हैं किसी ब्लॉक के लिए। इसके बाद जो आएगा आपका एनोटेशन एंड डायमेंशन। तो अगर पूरा ड्राइंग आपने बना लिया और उसमें डायमेंशन नहीं किया या उसको एनोटेट नहीं किया तो कोई वो फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट आपको दिखाया, डायमेंशन दिखाया है, लीडर लाइन होती है। लीडर लाइन ये आपको एक समझना पड़ेगा लीडर लाइन क्या होती है। इसके अलावा मैंने टेक्स्ट और डायमेंशन आपको दिखा दिया। अगर इसमें कोई लीडर लाइन जैसे LE मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्यू लीडर करके आ रहा है, तो यहाँ से जैसे ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक लीडर लाइन हो गया। इंटर किया आपने और यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी लिखना है कुछ तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोबारा ऐसे देखिए इस तरह से एक लीडर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यह भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मार्किंग करके आपको दूर लिखना हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन इसको और भी अगर रिप्रेजेंटेशन इसका सही करना है तो उसको वहाँ से हम लोग चेंज करके लीडर लाइन के थ्रू लिखते हैं। इसके अलावा हम लोग जब क्या करेंगे, प्लॉटिंग पूरा डायग्राम बनाने के बाद प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग पे जाएंगे। हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्लॉट करना है, उसको कलरफुल कैसे प्लॉट करना है, उसको इसमें मोनोक्रोम में कैसे करना है, इन दोनों चीज़ को सीखेंगे। कौन सा हमको अब जब इसमें आप लेयर में वर्क करने के बाद जब आप प्लॉटिंग इस पर वर्क करेंगे लेयर इसमें, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेआउट में जब आप लेआउट पे वर्क करेंगे तो लेआउट पे जैसे कोई ड्राइंग आपने बहुत छोटी बना दिया, ये बेसिकली लेआउट पे वर्क कहाँ करते हैं, ये स्टील स्ट्रक्चर में वर्क होता है। वैसे तो आपकी सभी ड्राइंग जैसे 1:100, 1:50, 1:20 जिस उसको रेशियो में बनाते हैं उस रेशियो में हमको दोबारा उसको जब लेआउट में बनाते हैं तो स्केलिंग करनी पड़ती है। वो सब एडवांस है थोड़ा, उसको भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। अब कुछ शॉर्टकट जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, इरेज, कॉपी, मूव, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चेम्फर, ऑफसेट, सेव, अंडू, रीडू,
ये सब इसके जो शॉर्टकट हैं वो भी सीखेंगे हम लोग। एक शॉर्टकट की मैं लिस्ट दे दूंगा जिसमें 100-200 कमांड रहेंगे। और शॉर्टकट देखिए, कोई भी शॉर्टकट याद करने से नहीं होगा आपको। जो भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं बेसिक, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे आपको होम, यहाँ पर रिबन में जो भी दिख रहे हैं आपको, ये पूरे इसका सभी का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट के लिए जैसे यहाँ पे मैं ट्रिम पे गया, तो अब ट्रिम पे गया तो इसका यहाँ पर एक कमांड लाइन होती है। अब टी मैंने लिखा, तो टी से देखिए क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा और वहाँ से आप धीरे धीरे याद कर लेंगे। जैसे मैं TR लिख दूँ तो ट्रिम हो जाएगा, टी लिख देंगे तो मल्टी टेक्स्ट हो जाएगा। ये लिखने से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी लिखने से टेक्स्ट भी आता है और मल्टी टेक्स्ट भी आता है। तो ऐसे ही कुछ आपको कमांड धीरे धीरे आप सीखेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा आ जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग जैसे अभी मैंने यहाँ पर 3D अभी यहाँ पर दिखा है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको देखिए साइड प्लान, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर और एक टिपिकल फ्लोर प्लान, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका एलिवेशन। अब एलिवेशन यहाँ पे 4 साइड से भी है, यहाँ फ्रंट ईस्ट एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन, साउथ एलिवेशन, और यहाँ पे इसका लेवल मार्किंग है। यहाँ पे रोड लेवल, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, रूफ, ये पैरापेट हो गया, और इसके बाद फिर ये ओवरहेड वाटर टैंक का लेवल। इस तरह से आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग सिखाएंगे। और इसमें देखिए, प्रोजेक्ट अभी तभी आप सीख पाएंगे जब आपको ये सभी कमांड आ जाएंगे। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे लेआउट में वर्क नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पर हम लोग लेआउट में वर्क करके आपको दिखाएंगे। 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि कंप्लीट स्केलिंग और लेआउट में उसको कैसे सेट करना होता है वो सब हम लोग दिखा देंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉलम का, यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान हो गया, ये टिपिकल फ्लोर वर्किंग प्लान हो गया। इसके बाद रूफ सेक्शन, रूफ का यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे रूफ प्लान है उसका मार्किंग यहाँ पे 2 सेक्शन कटा हुआ है। उसके बाद टिपिकल फ्लोर है, इसमें भी 2 सेक्शन है। और एक ग्राउंड फ्लोर, यहाँ ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन मार्किंग है। यहाँ पे सेक्शन AA, देखिए यहाँ पे AA दिख रहा है, इसको यहाँ पे कट किया गया है। अब यहाँ से सेक्शन BB यहाँ से ऐसे कट किया गया है, तो देखिए सेक्शन BB यहाँ पर है। इसमें आपको डोर, विंडो और यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मार्किंग, जिसमें कि डोर और विंडो का मार्किंग प्लान यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे देखिए एक गेट का है, यहाँ पे शटर, यहाँ पे आपका रैम्प बना हुआ है। उसके बाद एक टिपिकल फ्लोर में जो डोर विंडो है इसकी प्लानिंग है। और यहाँ पे रूफ पे, यहाँ पे देखिए एक डोर है, इधर इस साइड विंडो है, तो उसका प्लानिंग यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर में, जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान, टिपिकल प्लान, और इसके बाद फिर यहाँ पे ग्रिड बीम जो बनता है आपका, यहाँ पे ग्रिड बीम बना हुआ है। इसके बाद फ्लोर बीम लेआउट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कॉलम लेआउट, ऐसे कैसे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कंप्लीट दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कुछ सेक्शन जो फुटिंग के हैं उसका कॉलम का सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। ये फाउंडेशन का आपको डिटेल है। उसके बाद फिर कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हर एक लेवल पे कितने रिबार लगे हुए हैं, और यहाँ पे उसका यहाँ पर एक दिखाया गया है, टिपिकल सेक्शन दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक फ्लोर का लेवल जो रेनफोर्समेंट डिटेल है टिपिकल फ्लोर का, उसका यहाँ पे लॉन्गर डायरेक्शन में, यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक स्टेयर का सेक्शन, और यहाँ पर एक कॉलम बीम का टिपिकल सेक्शन दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन निकल रहा है तो उसका एक सेक्शन है। और यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से नोट देखने को मिलेगा। तो ये सब कंप्लीट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मुझे अपने लाइव प्रोजेक्ट पे, अपना जो मेरा खुद का प्रोजेक्ट रहता है उस पर भी वर्क करना पड़ता है। तो मैं डेली, आज मैंने लाइव के लिए पोस्ट कर दिया था बट मैं उस समय आ नहीं पाया था, तो मैं डेली लाइव नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ऐसे वीडियो में पोस्ट कर दिया करूँगा। और आपको जो भी कमेंट रहता है इससे रिलेटेड आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे या फिर जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे कमेंट करके आपको जो भी डिस्कशन करना है वहाँ से कर सकते हैं।